नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, पूर्व काल में एक पुरंजन नाम का तपस्वी राजा था। उसका एक मित्र था जिसका नाम अभिज्ञात था। पुरंजन रहने के लिए स्थान प्राप्त करने हेतु कई जगहों पर गया। अंत में एक दिन उसने हिमालय के दक्षिण शिखरों पर 9 द्वारों का नगर देखा। वह नगर चारों ओर से परकोटों, बगीचों, अटारियों, झरोकों और राजद्वारों से शोभायमान था। वह राजा पुरंजन ने घूमती हुई एक सुंदर नारी को आते देखा। वह घूमती फिरती हुई वहीं चली आई जहां पर राजा पुरंजन खड़े थे। उसके साथ 10 सेवक भी थे। प्रत्येक सेवक 100 नायिकाओं का पति था। नगर का द्वारपाल एक 5 फन वाला सर्प था। वह नारी किशोरी अवस्था की थी। वह अपने लिए एक पति की खोज में थी। वह स्त्री अपनी तिरछी चितवन से घायल कर रही थी। पुरंजन भी उस पर मोहित हो गया। उसने प्रेम से परिपूर्ण वाणी में उस सुंदर स्त्री से कहा, तुम कौन हो और तुम्हारे पिता कौन हैं? इस पुरी के समीप क्या करना चाहती हो? तुम्हारे साथ ये 10 सेवक कौन हैं? द्वारपाल के रूप में ये सर्प कौन है? मेरे साथ इस श्रेष्ठ पुरी को अलंकृत कर सकती हो? मैं एक वीर और पराक्रमी राजा हूँ। आप अपने सुंदर मुख के दर्शन तो कराओ। वह सुंदरी राजा पुरंजन पर मोहित हो गई। उस सुंदरी ने अपना परिचय देते हुए बताया कि मुझे जन्म देने वाले का पता ज्ञात नहीं। वह आज इस पुरी में भी नहीं है। जब मैं सोती हूँ तो ये पुरुष मेरे सखा और स्त्रियां सहेलियां हैं तथा यह सर्पपुरी की रक्षा करता है। हे राजन, आपको भोग की इच्छा हो तो मैं इसकी पूर्ति के लिए अपने साथियों सहित सभी तरह का भोग आपको प्रस्तुत करती रहूँगी। इस 9 द्वारों वाली पुरी में सैकड़ों वर्षों तक भोगों को भोगते हुए निवास कीजिए। मैं किसी दूसरे के साथ रमण नहीं करूंगी। इस लोक में मेरी जैसी कौन स्त्री होगी जो स्वयं प्राप्त हुए सुपरिचित, उदारचित और सुंदर पति का वर्ण नहीं करेगी। नारद जी ने कहा, राजा पुरंजन ने उस स्त्री के साथ 100 वर्ष तक उस पुरी में रहकर आनंद पूर्वक भोग विलास में जीवन व्यतीत किया। उस पुरी के 9 द्वार थे। इन द्वारों में से 7 द्वार ऊपर की ओर और 2 द्वार नीचे की ओर थे। उस पुरी से अलग अलग देशों को जाने के लिए अलग अलग द्वार से होकर आना जाना पड़ता था। 2 द्वार खदोत्ता और अभिर्मुखी थे। दूसरे को द्वार नलिनी और नालिनी थे। 2 द्वारों आसपास थे तथा एक द्वारा मुख नाम का था। पुरी के नीचे का एक द्वार पितृहु और दूसरा देवहु नाम का था। इस नगर में निर्वाक और पेशेष्कृत 2 नागरिक अंधे थे। राजा पुरंजन आंखों वाले नागरिकों का अधिपति होते हुए भी उन 2 अंधे नागरिकों की सहायता से ही सब प्रकार के कार्य करता था। प्रधान सेवक के साथ अंतपुर में आता जाता रहता था। उसकी स्त्री और पुत्र के मोह आदि विकारों का अनुभव हो गया था। उसका चित्त कर्मों में फंसा हुआ था। वह एक रमणी के द्वारा ठगा गया था। वह स्त्री जब मदिरा का सेवन करती तो राजा भी मदिरा पीता था। रमणी गीत गाती तो वह भी गीत गाता। वह सोती तो वह स्वयं भी सो जाता। जब वह हंसती तो वह भी हंसने लगता। जैसा वह सुंदरी करती वैसा ही वह भी करने लगता। वह पालतू बंदर की भांति बनकर रह गया था। नारद जी ने बताया कि एक दिन पुरंजन 11वें सेनापति के साथ 5 घोड़ों के रथ में बैठकर पंचव्रस्त वन में शिकार के लिए गया। उसने तीखे बाणों से निर्दोष जानवरों को मार डाला। इस प्रकार शिकार करते करते वह थक गया। जब उसे भूख प्यास सताने लगी तो शिथिल होकर महल में लौट आया। महल में आकर वह सुंदरी भार्या को ढूंढने लगा, परंतु वह कहीं न मिली। अन्य स्त्रियों ने बताया कि आपकी प्रिया बिना बिछाए जमीन पर पड़ी है। पुरंजन उसकी खुशामद करने लगा। पहले उसके चरणों को पकड़ा, फिर उसे गोद में बिठाकर प्यार करने लगा। सुंदरी अनेकों नखरों से पुरंजन को पूरी तरह बस में करके विहार करने लगी। राजा पुरंजन द्वारा उस सुंदरी से 11 से पुत्र और 110 पुत्रियां प्राप्त हुई। ये कन्याएं पुरंजनी के नाम से विख्यात हुई। पुरंजन ने वंश की वृद्धि के लिए पुत्रों और कन्याओं का विवाह योग वरों के साथ कर दिया। प्रत्येक पुत्र के 100 पुत्र उत्पन्न हुए। नारद जी ने बताया कि चंडवेग नाम का एक गंधर्व राजा था। उसके अधीन 360 गंधर्व थे। उनके साथ सांवले
और गोरे रंग की उतनी ही गंधर्व स्त्रियां थीं। वे बारी बारी से भोग विलास की सामग्री से भरी नगरी को लूटते रहते थे। चंडबेग के अनुचरों ने और 720 गंधर्व व गंधर्वियों ने 100 वर्ष तक 5 फन वाले सर्प से लड़ते रहे। उस समय काल कन्या वर की खोज में घूम रही थी। उसने कहा, मेरी प्रार्थना स्वीकार करने के कारण आप एक स्थान पर अधिक समय तक न रुक सकोगे। निराश होकर काल कन्या ने यमराज को अपना पति चुन लिया। यमराज ने काल कन्या से कहा, अब तुम मेरी समस्त सेना को लेकर प्रजा का नाश करने में सफल हो जाओगी। मैंने योग दृष्टि से देखकर तुम्हारे लिए एक पति निश्चित किया है, क्योंकि तुम सबका अनिष्ट करने वाली हो, इसलिए तुम्हें कोई स्वीकार नहीं करता। तुम प्रजा का विनाश करने में सफल रहोगी, कोई तुम्हारा सामना करने में सफल नहीं होगा। यह प्रज्वार मेरा भाई है और मेरी बहन हो। मैं तुम दोनों को साथ लेकर भयंकर सेना के साथ समस्त लोकों में विचरण करूंगा। ये काल कन्या के साथ पुरंजनपुरी में विभिन्न द्वारों से प्रवेश करके विध्वंस करने लगे। प्रज्वार ने पुरंजनपुरी में आग लगा दी। पुरंजन को पकड़ने के लिए यवनराज आ गया। यवन लोग उसे बांधकर अपने स्थान ले गए। सर्प भी पुरी को छोड़कर भाग गया। राजा ने जिन पशुओं की यज्ञ में बलि दी थी, वे पीड़ा को स्मरण करके यवनपुरी में कुल्हाड़ी से पुरंजन के टुकड़े टुकड़े करने लगे। अपने अंतिम समय में पुरंजन अपनी पत्नी को स्मरण कर रहे थे। इसका परिणाम यह हुआ कि अगले जन्म में उन्होंने नृपश्रेष्ठ विदर्भराज के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लिया। विवाह योग्य हो जाने पर विदर्भराज ने घोषित किया कि मैं अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ संपन्न करूंगा जो पांडेय नरेश के सब राजाओं को विजय कर लेगा। महाराजा मलध्वज ने उन राजाओं को हराकर उस कन्या से विवाह किया। उनके यहाँ उस कन्या के 7 पुत्र और एक अति सुंदर पुत्री ने जन्म लिया। ये 7 पुत्र द्रविड़ देश के राजा हुए। महाराजा मलध्वज ने अपनी पुत्री का विवाह अगस्त ऋषि से किया। अगस्त के दृढ़च्युत नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। दृढ़च्युत के इम्बभाव नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। मलयध्वज ने पृथ्वी को अपने पुत्रों में विभाजित कर श्री हरि की आराधना हेतु मलय पर्वत पर चले गए। उनके साथ उनकी पत्नी वैदर्भी भी मलयध्वज अपने मन पर विजय प्राप्त करके ब्रह्म भावना में लीन हो गई। मलयध्वज की मृत्यु पर उनकी पत्नी विलाप करती हुई उनके साथ सती होने को तैयार हो गई। उसी समय मलयध्वज का एक पुराना मित्र आत्मज्ञानी विप्र आया। उसने मलयध्वज की पत्नी को बताया कि मैं तुम्हारा वही मित्र हूँ जिसके साथ तुम विचरा करती थी। पिछले जन्म में मैं और तुम मानस निवासी हंस थे। विषय भोगों की इच्छा उत्पन्न होने पर तुम मुझे छोड़कर चली गई। तुमने एक स्त्री का निर्माण किया हुआ स्थान देखा जिसमें 5 बगीचे, 9 द्वार, 3 परकोटे, 6 वैश्यकुल, 5 बाजार और 1 द्वारपाल था। 5 बगीचे इंद्रियों के 5 विषय, 9 द्वार इंद्रियों के 9 छिद्र, 3 परकोटे तेज, जल और वायु के प्रतीक, मन और 5 ज्ञानेंद्रियां मिलकर 6 वैश्यकुल थे। भाई हंस, उस नगर की स्वामिनी के फंदे में पड़कर तुम अपना स्वरूप खो बैठा। द्वारपाल, तुम न तो विदर्भराज की पुत्री हो, न मलयध्वज द्वारा पति है जिसने तुम्हें 9 द्वारों के रूप नगर में कैद किया है, और न तुम उस पुरंजन रूपी स्त्री हो। यह सब मेरी फैलाई हुई माया थी। तुम न स्त्री हो और न पुरुष हो, हम दोनों हंस हैं। मित्र, मैं ईश्वर हूँ और तुम वही जीव हो। मैंने तुम्हें परोक्ष रूप से यह आत्मज्ञान का दिग्दर्शन कराया है, क्योंकि जगतकर्ता जगदीश्वर को परोक्ष ज्ञान बहुत प्रिय है। जय श्री कृष्ण।